तिर के बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जिनकी पदरज परस तारे, हंस उतर जावे पार। ऐसा वेद बतावे जो, सिमरत गुरु मेरा। राम मिले इन देय में, काटूं बिस जेरा। कुदरत तेरी साइया, मुझ लखी न जावे। मोह मन ऐसी उपजे, कैसे हर पावे। देह स्थूलन रूप के, घर गावन काया। किस विध मेला कीजिए, तिरी भवन पतराया। आदु प्रीत पिछाण के, मेरे गरियावो। मैं दुखिया तुम बायरा, मुझे दर्श दिखावो। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझ सजे न काहीं। शरणागत सुख राम के, हर मिलियो मुझे माही। सबा ने राम राम सा। आत्म सार ग्रंथ है, आत्मा रो सार। तो आत्मा रो सार कहीं है। रामायण जी ने मायने आ बात फरमावे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन विमल सेज सुखराशि। अविनाशी रो अंश है आत्मा, जीव आत्मा है। अविनाशी रो अंश है, अविनाशी परमात्मा रो, और स्वयं भी अविनाशी है। तो ये वास्ते अपनी बूझ सु पांच तत्व मायने आएगी। ये वास्ते जीव भाव में आना सु है, बार बार जन्म मरणी ने प्रतीत रेवे। तो ये वास्ते महाराज सता रूप सु सबा ने समझावे है। अमर देश स्थान हमारा, जहां सु हम चले आया। सता रूप सु बोल दिया, हमारा शरीर रूप नहीं बोले हटे। एक तरफ तो कहे कि अमर लोग गया नहीं आवे नहीं, मोक्ष गया नहीं आवे कोई। तीन लोग में नकलन होई, दर ब्रह्मंड सुरग लग बासा, जा लग गर्भ आवनरी आशा। और अटने महाराज कह रिया है कि अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चले आया। विरोधी बात रहेगी। तो अटे महाराज सता रूप में बोल दिया है। वह सता आवे सता, जिन्हें निजनाम के वहां सतनाम के वहां कुदरत कला के वहां वह अमर लोग आवे। तो ये वास्ते महाराज फरमावे है, वह हंसारे वास्ते है। जग यानी शरीर है मायने रमण करे, शरीर है मायने रमण करे आई। अमर देश स्थान हमारा, जासो हम चले आया। हंसा का जरमो जुग माही, अवगत मोय पठाया। उन सताने बेजुनाला कौन है? वे अवगत परमात्मा जी की गति अपा पहचान नहीं सका। हाँ, वे परमात्मा यानी इन हंसा रे वास्ते है, इन सताने भेजे। अटे आवे और जिन प्राणी रे घटने मायने प्रगट रह जावे है, उन्हें साच और झूठ रो निर्णय करावे है कि साच गई है झूठ गई है। साच है जो ब्रह्म है, और झूठ है जो माया है। माया रो नाश रेवे, और ब्रह्म रो कदे नाश नहीं रेवे। तो साच झूठ का करुण निवेला, भेदा बेलन राखूं। सब ही करूं न्यावसू दूरा, असत मुख नहीं बाकूं। तो ये वास्ते सतगुरुदेव समझावे है, सभी न्याव द्वारा दूर कर, और मैं असत बात है मुखार बंधु नहीं बोलूं। तो ये वास्ते संसार सभी प्राणी है, जो नर नारी है, चाहे पंडित रो चाहे कोई भी रे वो, उन्हें वास्ते महाराज फरमावे है कि पंडित सुनो सकल जुग श्रोता। पूरे संसार सुनो, श्रोता के वे सुनने वाला ने सब सुनो था के पंडित सुनो सकल जुग श्रोता। भेद वेदा भेल न राखूं, भेद अभेद बखानो। एक तो भेद और एक अभेद। भेद तो अपने सदगुरु मिल जावे, भक्ति रो भेद देवे, सबदी जानकारी कराई देवे।
और फिर बादरे महीने इन्हों आगे भी अभेद जो को दे नहीं सके वो कौन देवे है कि जो सता प्रगट देवे है वो तो उन्हीं जानकारी करावे अभेद री। तो ये वास्ते महाराज फरमावे है वो देश है कटे के पूरण ब्रह्म पुरातम पेला। अरे जो पार ब्रह्म परमात्मा रो देश है पूर्ण ब्रह्म जिन्हों पहली तरफ है, पहला रो मतलब है पहली तरफ है, आगे है उन्हें के पूर्ण ब्रह्म पुरातम पेला तामिल रामत ठाणु। उना मायने मिल अगम देश रे मायने और रामत ठाणु यानी उठारो अनुभव में है थाने क्यों उठारो आनंदरी बात क्यों। साची कहूं झूठ नहीं बाकूं सब काना सुन लीजो। अरे मैं जो बात कह रही हूं अनबेरा वचन उन देसरा अगम देसरा मैं सच्ची बात कह रही हूं झूठ नहीं बाकूला। रमता राम सकल घट व्यापक परम पद चित दीजो। अरे वे राम जी महाराज जी सता तो व्यापक रूप सवारे मायने है प्राणी मात्र मायने है। रमता राम सकल घट व्यापक पर परम पद चित दीजो। थारो चेतो है उन परम पद रे मायने दीजो। इना मायने है तो सही है सब गटरे मायने है वा सता पण इन सताओं उन देश की प्राप्ति नहीं रेवे। इन वास्ते वह सता आईने प्रगट रेवे और जो अपनी आत्मा री चेतनता है उन देश रे मायने मिलाई देवे उन्हें। तो इन वास्ते थारो चेतो कटे दीजो उन परम पद रे मायने दीजो। तो इन वास्ते वो निरंकार एक निरंकार तो संसार आधार माते रेवे जो ममा रसात्र मायने लियो जावे। एक सूरत रा आधार माते रेवे और एक सूरत निरसु भी अलग रह जावे। तो महाराज फरमाया है निरंकार निर्धार अगम में। वो निरंकार जो निराधार है श्वासों परे है सुरतियों परे है नृत्यों परे है जो प्रकृति री कोई वस्तु रे आधार माते नहीं है उन्हें केवे निराधार निराधार। वो निरंकार निराधार निरंकार निर्धार अगम में वो कटे रेडियो है अगम देश रे मायने रेडियो है। अगम जिन्हीं अपने जानकारी नहीं है वह जानकारी तो वो ससबल प्रगट रह जावे और अपन खंड पिंड ब्रह्म रो सोचना कर और उन अनुभव करा आगे रो तो अगमरी जानकारी अपने रेवे दो जो जानकारी नहीं रह सके। तो निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणो। उन मायने मिल और उन खास भेद कई है उन भेद ने थे पिछाणो। ज्योति जगे अगम गर माही। अरे आत्मा री ज्योति आत्म चेतन री ज्योति जग रही है आत्म चेतन है। ज्योति जगे अगम गर माही पारब्रह्म परमात्मा रा मायने ओ जीव कटू आयो सृष्टि री रचना री पारब्रह्म परमात्मा आयो वटे ज्योति जगरी है आत्म चेतन रो पद है पर ज्योति जगे अगम गर माही वासु परे पिछाणो। उनऊ भी परे उन्हीं पिछाण करो के ढीला काय भरम मत भूलो। कहीं कह रिया महाराज अरे जो साधना थे कर लिया हो शिवरण कर लिया हो तो ये वास्ते ढीला मतरी जो था गेला रामाई ने रस्ता रामाई ने साधन करो जिना माई ने कई चैन चमत्कार रेवेला था गटरे माई ने परचा रेवेला परचा। ढीला काय भरम मत भूलो माया चैन दिखावे या के परे। अरे कई तेरा चैन चमत्कार लेवे ज्योति है उजाला है और अटे तक भी अगर अपन याद कर ला कि हमारा सतगुरु जी महाराज जी दर्शन करने चाहूं तो वह मूर्ति भी हाजिर रह जावे हाजिर रह जावे। त्रिकुटी रे मायने ऐसो गुण है पराक्रम है। तो ये वास्ते महाराज के ब्रह्मारा मायने मत रीजो ए चैन तो सभी मायारा चैन है। यहाँ के परे परम पुरुषोत्तम वे परम पुरुषोत्तम
वे परमात्मा तो यार परे है। ए दुनिया नाद नाद जिंग सोवंग, ए दुनिया भी नीची रह जावे और उन्होंने आगे जानो पड़े। तो कहीं फरमावे महाराज कि यहाँ के परे परम पुरुषोत्तम जहाँ लग सूरत न जावे, वटे तक तो आ सूरत भी नहीं जावे। वटे सूरत भी है नहीं जावे। सूरत भी एक जड़ है, जड़ जिन तरह मन जड़ है इन्हीं तरह सूरत भी जड़ है। जब तक चेतन की सत्ता अंदर में विराजमान है, जब तक सूरत काम करे और चेतन निकले बाद महीने सूरत भी काम नहीं करे। शरीर छूट जावे पर सूरत काम करेगी। तो ये वास्ते वह तो चेतन की सत्ताओं काम करे। तो ये वास्ते महाराज फरमावे है उन्हों भी सूरत रो स्थान है, उन्हों भी परे परमात्मा रो देश है। तो ये वास्ते जो भी साधन कर लिया है, शिवरण कर लिया है, ए चैन अनुभव ले लिया है, इन चैना ने देखना जरूर है। तमाशो देखनो है, वो इचरज देखनो अपने, पण एना मायने अलूज ने नहीं रहनो। महाराज कई बात फरमावे के दिसे चैन नैन सु निरखे, काना वाज सुनी जे तब लगे उरे। उरे रो मतलब उली तरफ। तब लगे उरे परे नहीं पाऊं तो नाद सुने मन भींजे। उन्हें शब्द ने सुन सुन और मन खुशी रह जावे। अरे नाद है कहीं, नाद है घर्षण शक्ति रो गुण। दो चीज रो घर्षण लेवे उना मायनो शब्द प्रगट लेवे। शब्द आकाश तत्व री घर्षण शक्ति रो गुण है जिन्हें कहवे नाद। देखो आप यूं भी करा जाने कहीं देखो आवाज बने कि नहीं बने। तो दो चीज री घर्षण लेवे, घर्षण जे जने शब्द बने। तो ये वास्ते जो बड़ियों है, बड़ियों उनो तो नाश रही, ये वास्ते इनो भी नाश रह जावे। तो ये वास्ते दुनिया रे परे है वह बात। जो अगम देश है परमात्मा रो देश, इन दुनियाओं भी परे है। नाद अनाद जिंग सो सोवंग, सब ब्रह्म माया होई। महाराज के सब माया और ब्रह्म की दुनिया है। देखनी जरूर है, सुननी जरूर है, पण एना मायने अलूज ने नहीं रहनो है, एनो आगे चलनो है। ई वास्ते सतगुरुदेव कहीं बता रिया है, वो ग्रंथ है किसो आत्म सार, जो खास आत्मा रो सार है वह चीज बता रिया महाराज। तो साधन करने वाला ने अपने समझा रिया है महाराज। अनहद गुरे सुने जन माही, अनहद गुरे बिना ही बजेड़ो गुरियो है 24 घंटा अखंड। अनहद गुरे सुने जन माही, जन कुण जो भक्ति करना लो वे सुन लियो है दुनिया। जन माही ऊंची मूठ लकावे, तब लग देश माय जन बैठा। जब तक तो इन माया और ब्रह्मरा लोक रे मायने बैठा है, ए सभी दुनिया है बड़ा बड़ा देवता रा लोकारा मायने रेवे। तो ये वास्ते महाराज ब्रह्मावे एना मायने फिक्स नहीं रहनो है, एनो आगे चलनो है। 14 भवन लोक सब चूरे, 3 लोक और 14 भवन, 3 लोक खंड पिंड और ब्रह्मांड। 14 भवन हाथ तो है पाताल रे मायने, तल है वितल है तलातल है रसातल है पाताल है सूतल है वितल है। ए हाथ तो है नाभि नीचे और हाथी है बिरगुटी रे आसपास। भू भूर्वे जन तप सत ए है बिरगुटी रे आसपास। तो इन्हीं तरह 3 लोग और 14 बाउंड्री जो रचना रियोली है इन्हों आगे निकल जावे है। तो महाराज के वो परमात्मा रा देश रो वासी रेवे। 14 भवन लोक सब चूरे, त्रिगुटी तंबू दीवाना। त्रिगुटी तंबू दीवाना। अब त्रिगुटी रे एरियो कट तक है, त्रिगुटी रे एरियो इनो 12 आंगल तक है। कट तक बतायो महाराज 12 आंगल तक। त्रिगुटी तंबू दीवाना। अरे तंबू रेवे तंबू, वो तंबू कटे है देखो, धरती अदर ऊपर मायने है। इन्हीं तरह वो देश भी अदर मायने है, इनो बिल्कुल अलग है। तो महाराज कहीं ब्रह्मावे है
त्रिकुटी तंबू दीवाना अनहद गुरे मूठ कुछ नीची रात दिन गर्जना करियो है मारे धुनी चल दी है हरिजन ध्यान लुभाना। अरे जो भक्ति करने वाला है वे हरिजन उन ध्यान रे मायने लुभाई मान रे जावे। तो ये वास्ते महाराज फरमावे है वो भी पूरो नहीं है पूरो। यहाँ के परे परम गरु न्यारा, यहाँ के परे एन दुनियाओं परे नाद अनाद जिंसु अलग। यहाँ के परे परम गरु न्यारा तागत लखे न कोई। अरे नर नारियों अपने तो ऊनी गति लखनी नहीं है, लखनी है उन गति ने लखे कोनी के हद में देव मानवी मोसर। ई वास्ते हदरे मायने जो साधन करने वाला है वे तो सभी मानवी ही तरह है और साधना करने वाला साध है वे हर साध त्रिकुटी हो ही। वे त्रिकुटी रे स्थान वे ने जानकारी देवे। तो त्रिकुटी रो एरियो 12 आंगल तक बतायो गयो है। तो ई वास्ते सदगुरुदेव समझावे है या को लोप चले जन को ही। इन त्रिकुटीरा लोक ने इन एरिया ने छोड़े लोपुनो का ही मतलब है इनो आगे चलियो जावे कि या को लोप चले जन को ही सतगुरु रूप कही जे। तो वो सदगुरु देशरो बासी रेवे भाई जने जन्म मरण नो मिटे है दूजो मिटे को के माया रहे हद के माही। माया तो बजे अपनी हदरे मायने रे जावे और बेहदरे मायने जाय वो साधक है वासा कर लेवे स्थान बनाई देवे। तो ये वास्ते सदगुरुदेव समझावे है इन त्रिकुटी रे परे कटे तेरे लोग बताया और कटे है 9 लोग बताया। 9 स्थान देश है बाही त्रिकुटी परे बताया। वाकू लोप चले जन पेली निज पद माय समाया। उन्हें लोपे यानी आगे चलियो जावे किनो आगे चलियो जावे महामाया रा लोग प्रगति लोग ज्योति लोग अजर लोग बजर लोग निरंजन निराकार आनंद शिव ब्रह्म इन 9 लोका ने है पार करे तो महाराज के वो परमात्मा रो देश है। तो ये वास्ते सदगुरुदेव समझावे है ऐसी बात तत्व में भागू। अरे जो ब्रह्म री खास बात है वे मैं थाने सुनाऊं बाकुरो मतलब कोई सुनाऊं। निज पद नेट निशाना सुन जो आन सकल जोगे हंसा एक हरिजन ध्यान लुबाना। ई वास्ते हंसों सभी ते सुन जो हरिजन है वे ध्यान रे मायने लुभाई मान रे जावे। तो ई वास्ते महाराज फरमावे है आ रीति कणे बने किन रीतियों बने के रटियो नाम निरंतर न्यारो। संसार राम राम सभी करे है पण में न्यारो रटियो। न्यारो की कर रटियो कि संसार एक ही वाणी ने काम में लेवे वेकरी वाणी ने और संतो चारों ही वाणी ने काम में लेवे और वे सांसू सांसू रटियो जने संसार है एक वाणी में काम में लेवे एक सांस रे साथे सिमरन करे राम 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 और संत दोनों वाणी ने काम में लेवे सांस और उस सांस रे साथे और फिर मध्यमा वाणी ने काम में लेवे और इन्हें मायने परा वाणी भी आ जावे सांस और उस सांस पसंद तिरो मतलब है अनुभव करे सुरता भी उन्हें मायने लगावे। तो ये चारों वाणी ने है संत काम में लेवे। तो ये वास्ते महाराज ब्रह्मावे रटियो नाम निरंतर न्यारो रोम रोम रस पिया। जिसु रग रग रे मायने रग रग बोले राम जी रूम रूम रंकार से जहां धुनी हो रही सोई शिवरणहार। तो ये वास्ते महाराज ब्रह्मावे है इन्हीं तरह है पूरा रग रग रमायने रोम रोम रमायने है उन साधक ने अनुभव ले जावे। तो ये वास्ते सदगुरुदेव समझावे है कि हरिया हुआ मेघ गण बूठा। हरिया हुआ मेघ घन बूठा
बरसात रेवे नहीं जिन टेमरा मायने जने पूरी हरियाली ले जावे मेघ घन बूटा अरे आगे बरसात रियोड़ी रेवे तो भी बूठाउल आवे बूठाउल और केवल बरसात रिवी जी होरो रियो कटी बरसात रिवी तो इन्हीं तरह महाराज के वे इन पूरा शरीर मायने खुशी रह जावे खुशी मुआ मीट का जिया अरे मरियोड़ा मेट करे वे भी जिंदा रह जावे आहाडी 3 करोड़ डुमावड़ी है अभी जिंदी रे और परमात्मा रा नाम रे मायने लाग जावे जिन टेमरा मायने बरसात रेवे एक ही रात रे मायने असंग कोई मेढक जो मरियोड़ा रेवे चिपियोड़ा रेवे वे भी वेना मायने भी जान आ जावे और वे भी टटर करने लाग जावे तो इन्हीं तरह वो निजनाम सतनाम ऐसी कुदरत कला है 18 भार उमावली है अब इना मायने लाग जावे और इन्हें भी खुशी रह जावे नौ से नदिया निनाणु चाली खलक्या नीर पहाड़ा नौ से नदिया निनाणु चाली खलक्या नीर पहाड़ा अरे जिन टेमरा मायने जबरदस्त बरसात आवे जने नाला खाबड़ा सब भरी जावे नदियां चले इन्हीं तरह धारोधार सांस और उसांस रे साथे शिवरण करे तो देखो अपा जितो भी भोजन जीमा हाँ भोजन पेट रे मायने जावे नाभि रे मायने जावे वटे एक ऐसो बंद है सभी नाड़िया रो तो वो भोजन रो जितो भी रस बने है पूरा शरीर में वितरण ले जावे तो वो बंद नाड़िया रो नाभि रे मायने है इन्हीं तरह साधक है सांस और उसांस रे साथे शिवरण करे धारो धार जने पूरा शरीर रे मायने रग रग रे मायने रोम रोम रे मायने खुशी रह जावे ऐसो जबरदस्त पराक्रम रह जावे और वो नीर वो पानी कटे खड़के जाए ने पाड़ा ना माते मेरु उड़न पार ब्रह्म वटे जाए ने अनुभव रेवे तो महाराज संता जी महाराज भी यही बात फरमावे संता उल्टी कथा हम जानी देखत नहीं सुरती का अंधा गिगन चढ़नता पानी अरे गिगन मंडल में पानी भी चढ़ तो देखियो गई महाराज के देखियो है संतों अरट बेवे गट माही हे संतों इन गरटरे मायने अरट बेरियो है और वह बेल चल रही है जो को वो पानी तो जबरदस्त है खड़क ने बारे निकल जावे पाड़ों भी तो कहीं परमावे महाराज के नौ से नदिया निनाणो चाली खड़क्या नीर पहाड़ा रिलिया माल पिया वन सारा वन किसो ओ शरीर इन मायने पूरा शरीर मायने खुशी रह जावे अनुभव रह जावे जानकारी रेवे के बारे 18 चेत बिन फूले 18 भार उमावली 3.5 करोड़ उमावली और पृथ्वी रे माथे 18 भार वनस्पति है जिन टेमरा मायने चेत्रो महीनो आवे जने इना मायने बड़ी भारी खुशी रह जावे और सभी हरियाली रह जावे पण जिन टेमरा मायने से सबद प्रगट रहे है वो चेत्रा मीनारी बाढ़ नहीं जोवे कहीं परमात्मा महाराज के भारे 18 चेत बिन फूले अरे बिना चेत बिना इना मायने फूल जावे अनुभव रह जावे मैं करया घर नाही हरिजन हरक भयो मन भारी अरे वेन हरिजना ने बड़ो भारी खुशी रेवे निरत निशो दिन जाई हमेशा उन्हें निरके निरको मतलब अनुभव करे जानकारी करे अबे आज समय भी तो ही है और की खोपा भी काम करे को नहीं थागा अब थोड़ा बोलना में थोड़ी तकलीफ पड़े नहीं ये वास्ते 4-5 दिन रा महीने है तो महाराज रा वचन फिर भी मानो कोई तरह की कमी रेगी रेवे कसर रेगी रेवे गलती रेगी रेवे और कोई बात आपने नहीं जचे तो वह बात ने छोड़ दीजो और मने माफ कर जो और अच्छी चीज ने आप धारण कर लीजो राम राम सा अब आगे रो प्रोग्राम बोया रो है आपने सूचना रहेगी और आप सभी पधार जो राम राम सा बोलिए
शरणु सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधकी, आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराय। सात समद स्याही करूं, श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित्यु काल के संत। जिनको राम चरण की, बंदन बार अनंत। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास, मुश्किल से आसान। सभा ने सतगुरु सत्ता को अंग है। सतगुरु की सत्ता, सतगुरु की सत्ता क्या है, इसको समझना पहले हमें। जब भेदी जन महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, जब जाकर वो भक्ति का भेद बताते हैं, यानी तरीका बताते हैं, साधना करने का तरीका बताते हैं। जब श्वास और उच्छ्वास से सिमरण करते हैं, 20 नाम श्वास के और 20 नाम उच्छ्वास के लेते हैं, जब जाकर ऐसी मतलब जो घोर बनती है, और उसके द्वारा वो परमात्मा का निज नाम सतनाम, जिसको ने अंशर कहते हैं, वो ब्रह्म विराट से आकर, और ये जो हमारा जीव विराट ये शरीर है, कंठकौल में आकर वो प्रकट, और वही सतगुरु की सत्ता है। और वही ये जो आत्मा है, जिसका खास निज वैभव है, जिसने अनंत जन्मों से 5 तत्वों का संग कर लिया, और इस निज वैभव के द्वारा ही ये मतलब जो 5 तत्वों के संग से अलग होती है। इसके अलावा संसार में जितने भी साधन हैं वो करना अच्छा है, पर उन साधनों से जीते जी ये जो क्या नाम से जीवात्मा 5 तत्वों के शरीर से अलग नहीं होती, और जब तक 5 तत्वों के शरीर के साथ रहती है तब तक जन्मने मरने से रहित नहीं होती। मतलब ये जो 84 का अनंत जन्मों से जो बंधन लगा हुआ है, उस बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है। तो बंधन से मुक्ति मिलने का साधन ये एक ही है, ये जो सतगुरु की सत्ता है, उसके द्वारा ही ये जो अनंत जन्मों से बंधन लगा हुआ है, उस बंधन से मुक्ति मिलती है। और है जो ये जीव आत्मा अपने जीव भाव की कजली समाप्त हो जाती है, और आत्मा का शुद्ध स्वरूप निखर जाता है, और तब जाकर तीनों कर्मों का खात्मा होता है। संचित कर्म जो अनंत युगों से हमारे बचे हुए पड़े, पहाड़ के पहाड़ जैसे ढेर पड़े, संचित कर्म, और ये संचित कर्म का ही पराक्रम है, तो उसमें से प्रारब्ध बन के आते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारा शरीर है ये अभी वो प्रारब्ध के रूप में है, तो संचित से प्रारब्ध में आते हैं, और प्रारब्ध जो अभी मिला हुआ है इसके द्वारा भी हम कर्म करते हैं। वो कर्म कितने प्रकार के? 2 प्रकार। अभी वर्तमान में जो हमारा शरीर मिला है, 2 प्रकार के हम कर्म करते, सभी करते हैं। वो कर्म कौन से? शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये 2 प्रकार के कर्म। तो ये शुभ और अशुभ कर्म फिर वापस संचित में समा जाते, यानी संचित में मिल जाते, और वैसे अनंत मतलब पहाड़ के पहाड़ पहले के हमारा बकाया पड़े, और फिर उसमें जाकर मिल जाते। कहने का मतलब ये ऐसा चक्कर चलता है, संचित प्रारब्ध और क्रियमान, ये चक्कर चलता, और जब तक ये चक्कर चलते चलते जो हमारा संचित कर्म जो पहाड़ जैसे बकाया पड़े, जब तक वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये जो बंधन लगा हुआ है वो बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक एक भी कर्म बकाया रह जाता संचित, तो उसको भी भोगने के लिए आना पड़ता, और भोग कर और उसको भोगना पड़ता। तो कहने का तात्पर्य है, ये सतगुरु की सत्ता ही एक ऐसी शक्तिशाली है, इससे ही क्या नाम से जो ये जो बंधन लगा हुआ, इस बंधन से मुक्ति मिलती। तो महाराज ने सतगुरु की सत्ता का वर्णन अपने श्री मुख से किया। सतगुरु सतान भरणी जाई, सोमन दान बानगी माई। सतगुरु सता शीश में आवे,
अगम देश हंसा चल जावे। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सतान बरनी जाई, सोमन धान बानगी माय। अरे भाई, सतगुरु की सत्ता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापुर और कलयुग में अनंत केवली भगवंत हुए हैं भाई, अनंत, जिनकी कोई गिनती नहीं, वार पार नहीं है। और सभी ने अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा सतगुरु की सत्ता का सभी ने वर्णन किया भाई, मगर पूर्ण रूप से वर्णन आज तक कोई भी केवली भगवंत नहीं कर पाए। ऐसी ये सतगुरु की सत्ता भाई है। तो महाराज फरमाते सोमन धान बान गे माए। संसार का अवदान देखकर हमें समझा रहे, जैसे सोमन अनाज का कोठा हुआ, कोठा भरा हुआ होता है। व्यापारी को हम दिखाते तो एक बानगी यानी थोड़ा सा नमूना दिखाते, व्यापारी जो खरीदता माल उसको हम दिखाते तो बानगी रूप से दिखाते हैं। और वो बानगी देकर वो व्यापारी जो अनाज का कोटा उसका मतलब मूल्य निश्चित करता, भाई ये मूल्य है, तेरे जचे तो दे और नी जचे तो मत दे। तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं मैं बानगी रूप से सतगुरु सत्ता का मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो महाराज आगे फरमाते हैं कि सतगुरु सत्ता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। अरे भाई, सतगुरु की सत्ता को अगर कोई शिष्य धारण करता है तो अगम देश हंसा चल जावे। उस क्या नाम से हंस वृत्ति जीवात्मा को अगम देश की प्राप्ति हो जाती है। अगम, जिसको किसी को जानकारी नहीं, न कोई ज्ञानियों को है, न कोई ध्यानियों के है, और न कोई क्या नाम से श्वासा के आधार से सिमरण करने वाले ज्ञानियों को, वो अगम देश, वो उसकी प्राप्ति हो जाती। किसको होती है? जो इसको धारण करते, तो उसके द्वारा अगम देश की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर संसार का उदाहरण देके फरमाया महाराज ने, कचुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि किसी विध होवे, शशि के अमृत बसे शरीरा, सांचा गुरु चंद्रमणि हीरा। एक चकोर नाम का पक्षी होता और वो क्या करता, अग्नि का ही आहार है उसका, अग्नि का आहार। हमारा आहार क्या है? हम आहार करते हैं अन्न का, अन्न का आहार करते हैं। उसके आहार किसका? अग्नि का चूर्ण करता। मगर उसकी दृष्टि किसकी तरफ? क्या नाम से चंद्रमा की तरफ उसकी दृष्टि रहती है। चंद्रमा की तरफ दृष्टि रहने की वजह से चंद्रमा के अंदर शीतलता रहती है, यानी अमृत का निवास है चंद्रमा में। और इस अमृत का निवास की वजह से ही उसको क्या नाम से जो अग्नि का चूर्ण करता है वो चकोर पक्षी, तो उसको ज्वाला व्याप्ति नहीं है। क्यों? तो उसमें शशि यानी चंद्रमा में अमृत का निवास होने की वजह उसको शीतलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारा संसार का उदाहरण देखकर फरमाते हैं कि चुगे चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि किसी विध होवे, शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमणि हीरा। फिर महाराज संसार का उदाहरण देके फरमाते हैं कि एक चंद्रमणि हीरा होता, चंद्रमणि हीरा। चंद्रमणि हीरे का गुण क्या है कि उस चंद्रमणि हीरे को क्या करते हैं, चौक के अंदर रख देते पूर्णिमा की रात्रि के दिन। पूर्णिमा की रात्रि में क्या होता कि चंद्रमा पूर्ण रूप से अपनी कलाओं के द्वारा विकसित होता, तो चंद्रमणि हीरे को चौक में रख देते। और फिर रात्रि को अर्धरात्रि होती है तो वो क्या नाम से फिर वो चंद्रमणि हीरा होता, उसके आजू बाजू नकली हीरा रख देते। तो नकली हीरा रखने से क्या होता, तो वो जब चंद्रमा पूर्ण रूप से विकसित होता और मध्य रात्रि पर आता, उसकी छाया चंद्रमणि हीरे पे पड़ती है तो उससे किरणें फूटती है, चंद्रमणि हीरे के द्वारा किरणें फूटती है। और जो आजू बाजू में जो नकली हीरे हैं वो भी असली हो जाते हैं। वो आजू बाजू जो हीरे रखे हुए थे चारों ओर, वो भी असली हीरे हो जाते, मगर चंद्रमणि हीरा नहीं बनता। तो ऐसे ही सतगुरु की अगर सत्ता को कोई शिष्य धारण करता तो जैसे पराक्रम चंद्रमणि हीरे में, ऐसे ही सतगुरु की सत्ता में पराक्रम है भाई, वो आपके समान बना देते। ऐसी सतगुरु सत्ता का पराक्रम है। और फिर क्या होता है कि आप अमोलक और बनावे, दीपक राग दीप जग जावे, यूं शिष्य कोई करणी काहीना, आप समान करे पर वीणा।
सदगुरु आप अमूल्य अपने समान ही दूसरों को भी बना देते हैं। और फिर संसार का उदाहरण देके फरमाया महाराज ने कि दीपक राग दीप जग जावे। दीपक राग का गुण है कि जो रागबंद कोई गाते हैं तो उससे दीपक जुट जाते हैं। तो ऐसे ही महाराज फरमाते कि यूं शिष्य कोई करनी का हीना, आप समान करे परवीणा। ऐसे शिष्य कर्महीन होता है तो वो भी अगर इस सतगुरु की सत्ता का धारण करता, विधि से भजन करके और सतगुरु की सत्ता को कंठ करके प्रकट कर लेता, तो वो भी आपके समान बना देते। किसकी? इस सतगुरु की सत्ता का ऐसा बहुत बड़ा भारी पराक्रम है। और फिर महाराज फरमाते हैं कि दिन दिन जारे सफल कमाए, जहाँ संगत सतगुरु की पाई। अरे भाई वो धन्य है जिन्होंने सतगुरु का सानिध्य मिला है और सतगुरु विधि से सिमरन करते तो वो संसार में धन्य है भाई, धन्य है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शीश तन की ताप बुझावे। फिर महाराज संसार का उदाहरण देके फरमाते हैं कि उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे। भुजंग कहते हैं शरफ को। शरफ में क्या होता है कि विष की ज्वाला इतनी जबरदस्त होती है और वो विष की ज्वाला से रात दिन तड़पता बेचैन रहता है। और शरफ की आयु 1000 साल की, कितनी 1000 साल की आयु होती है। और जूजू वो चलता है, चलता तो धीरे धीरे चलते चलते क्या उसका कद छोटा हो जाता, और कद छोटा होने की वजह से आजू बाजू में उसके शरफ के पंख आ जाते। और फिर वो क्या करता, पंखों के द्वारा उड़कर और क्या नाम से वन में जाता, और जहाँ मलियागिरी चंदन होता तो पंख के द्वारा उस मलियागिरी चंदन के लिपट जाता। तो लिपटने से क्या होता है तो उसके अंदर जो विष की ज्वाला होती है शरफ में, वो विष की ज्वाला धीरे 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 शांत हो जाती है भाई, शांत हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी ये विष की ज्वाला 24 ही घंटा सताती। उसके तो एक ही ज्वाला विष की और हमारे 5 विषय की ज्वाला है भाई, 5 विषय की ज्वाला, और वो रात दिन सताती है। हम देख लो सबके ही है वो है, तो रात दिन सताती है। तो ऐसे ही ये सतगुरु का ज्ञान रूपी चंदन का वृक्ष है भाई, सतगुरु ज्ञान रूपी चंदन का वृक्ष है। इस सतगुरु रूपी ज्ञान चंदन के वृक्ष के अपन लिपटेंगे यानी इसको धारण करेंगे तो जैसे शरफ के विष की ज्वाला शांत हो जाती है, ऐसे ही हमारी भी ये जो 5 विषयों की ज्वाला सताती है ये धीरे 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 ये भी भाई शांत हो जाती है। क्यों? कि सतगुरु की सत्ता का ऐसा ही पराक्रम है, धीरे 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 शांत हो जाती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं। और फिर क्या है कि अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु की होई। और अंग ज्वाला व्याप्ति नहीं है, सारी धीरे धीरे शांत हो जाती है भाई। ये किसके पराक्रम से है? ये सतगुरु की सत्ता के पराक्रम से सारी विष की ज्वालाएं शांत हो जाती है। फिर महाराज संसार का उदाहरण देके फिर फरमाते हैं कि जड़ी संजीवन जीव जीवाया, क्या करनी मुर्दा कर आया। संजीवनी जड़ी है, संजीवनी जड़ी में क्या गुण है कि मरे हुए को जिंदा कर देती है। अगर कोई मरा हुआ आदमी होता और उसके मुख में अगर ये संजीवनी जड़ी डाल दी जाए तो वो जिंदा हो जाता भाई, उसका गुण है। तो महाराज ये फरमाते हैं कि क्या करनी मुर्दा कर आया। वो संजीवनी जड़ी मुर्दे के गुण और अवगुण को नहीं देखती है कि मुर्दे में क्या गुण है और क्या अवगुण है। तो ऐसे ही ये सतगुरु की सत्ता का बहुत बड़ा भारी पराक्रम है भाई। जो शिष्य धारण करता उसके गुण को और अवगुण को नहीं देखती है, और अगर गुण और अवगुण को देखे और धारण करने के बाद भी अगर अमर लोक की प्राप्ति नहीं होती है तो भाई ये तो फिर झूठी वाली बात। पर महाराज ने वहां छूट नहीं दी हमें, कह भाई बुरे विचार है, बुरी वृत्तियां, नाना प्रकार के अंग लक्षण वो तो हमें सुधारने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये चीज हमें मिल गई तो हमारे गुण और गुण नहीं देखेगी तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी बुरा विचार, बुरी वृत्तियां
काम, नाना प्रकार के दुर्गुण जो कर रहे हैं, तो उसकी महाराज ने छूट नहीं दी, अशुभ कर्मों की छूट नहीं दी है महाराज। इसका मतलब ये नहीं क्या नाम से अशुभ भी करते जाओ और हम अमरलोक की प्राप्ति कर लेंगे, तो अशुभ की छूट नहीं दी है महाराज ने, हमें शुभ ही करना है और साथ में ये जो सतगुरु की सत्ता उसको धारण करके और अमरलोक की प्राप्ति करनी है। अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु की सता कहावे, पारस का सुन पराक्रम भाई, लोह परस कंचन होई जाए। फिर महाराज ने संसार का उदाहरण देके फरमाया कि पारस नाम का एक पत्थर होता और लोहा होता, दोनों जड़ है भाई। पारस पत्थर वो भी जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है, और जो लोहा है वो भी जड़ है, उसमें भी चेतनता नहीं है। पर देखिए परमात्मा ने उस पारस नाम का जो पत्थर है उसमें ऐसा गुण रख दिया है कि लोहे को अगर उससे रगड़ लगाई जाए तो वो भी अपना अंग पलट करके और सोना बन जाता है। सोना जो लोहा साधारण कीमत में बिकता, आजकल क्या कीमत है लोहे, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए किलो समझो, और फिर उसका संग करने से फिर क्या होता है कि महंगे भाव में बिकता भाई। आज क्या भाव है सोने का? 30,000 या 28,000 तोले का भाव है। तो ये किसका पराक्रम है? वो पारस का गुण का पराक्रम है भाई। और फिर सोने को माता बहने धारण करती है न धारण, शीश पे धारण करती है, नाक में धारण करती है, कानों में धारण करती है, गले में धारण करती है, और शरीर की शोभा बढ़ा। और वो ही सोना बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां हैं, क्रीट, कुंडल, वैजंती माला, हाथ में कंगन, पैर में सोने की पायल, और फिर आरतियां उतारते भाई, आरतियां उतारते नहीं, आरतियां मंदिर के अंदर, और कितनी शोभा बढ़ाता। तो ये किसका पराक्रम है भाई? ये संग का पराक्रम है। जो लोहा साधारण कीमत में बिकता है, फिर ऊंचे भाव में बिकता है, और तोला मासा रत्ती में बिकता है, और फिर उसको क्या रखते? तिजोरी में बंद करते हैं भाई, तिजोरी में। और लोहा को तिजोरी में रखते हैं क्या? लोहा को तिजोरी में नहीं रखते, एक ऊपर खंड में डाल देते हैं और उसको तिजोरी में रख। और फिर क्या होता है? गंधारी आदमी पहरेदार रखते हैं, खबरदार, होशियार रखते हैं, हाथ में गन रहती है और 24 घंटा पहरा लगाते भाई। और लोहे के कोई पहरा लगाते हैं क्या? लोहे के कोई पहरा न। तो कारण किसका? कारण संग का है भाई, संग का कारण है। तो ऐसे ही सतगुरु की सत्ता का एक विशेष महत्व है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि पारस का सुन पराक्रम बाही, लोहा परस कंचन हो जाए। पर एक विशेष बात इससे भी बहुत बड़ी अलग है भाई। क्या है वो अलग? पारस में और संत में इतो आतरो जान, वे लोहा कंचन करे, वे करे आप समान। अरे भाई, पारस में और संत में तो जमीन आसमान का अंतर है भाई, जमीन आसमान का अंतर है। पारस के रगड़ लगाता लोहे की तो वो सोना बनाते, मगर भेदी जन महापुरुष का अगर कोई शिष्य क्या नाम से अनुसरण करता है तो वो भेदी जन महापुरुष उस शिष्य को आपके समान बना देते हैं भाई, आपके समान बना देते हैं। और ऐसे उदाहरण हमारे संत मत के अंदर अनंत उदाहरण है भाई, अनंत ही उदाहरण है। जिन्होंने सतगुरु का सानिध्य प्राप्त किया है वो अपने समान ही बन जाते हैं भाई। तो ऐसे ही एक छोटा सा उदाहरण है। देखिए, रजब जी महाराज जात के मोमडन थे, मुसलमान थे जात के रजब जी महाराज, और बाल्यकाल से ही सत्संग में जाया करते। छोटी अवस्था में उनको सत्संग का रंग लग गया था भाई। तो सतगुरु दादू दयाल जी महाराज के वहां सत्संग में जाया करते थे। तो अब अपने माता पिता को चिंता हुई, अरे भाई ये अभी ये जो सत्संग में जाने लग गया, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कहीं ये भी बैराग धारण करके और हमें छोड़ के चले जाए। तो माता पिता को चिंता लग गई बड़ी जबरदस्त। चिंता लगने से क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए, तो ताकि फिर इससे ये मुक्ति मिल जाएगी, सत्संग में नहीं जाएगा और वो अपने ग्रस्त जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। तो
रजब जी महाराज की शादी निश्चित हो गई और धूमधाम से क्या नाम से उनकी बारात जा रही थी। तो रजब जी महाराज ने सोचा कि भाई आज खुशी का दिन है और सदगुरुदेव के क्यों नहीं दर्शन कर लिए जाएं और उनके साक्षात तलब दंडोत करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए। ऐसा सोचकर और रजब जी महाराज की जो वो निकासी निकल रही थी, जाते जाते आगे जो ही अपने जो घोड़ी से उतरे और दादू दयाल जी महाराज वहाँ ध्यान मग्न बैठे थे और चारों और उनके शिष्य विराजमान थे। जो ही रजब जी महाराज गए और उन्होंने जाके सदगुरु दादू दयाल जी महाराज के चरणों में कलप दंडोत करे। कलप दंडोत करते ही सदगुरु दादू दयाल जी महाराज की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ती देखिए महापुरुषों में ऐसा बड़ा भारी तेज होता, भक्ति का पराक्रम ऐसा होता, ब्रह्म का तेज ऐसा होता है और ऐसा चमत्कार हुआ कि सदगुरु दादू दयाल जी महाराज ने ऐसे वचन बोले। वो क्या वचन बोले? रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोड़, आया था तू हरि भक्ति को की नरक में ठोर। और वो वचन क्या नाम से रजब जी महाराज के आर पार निकल गए भाई, आर पार। जैसे तीर आर पार निकल जाता ऐसे ही सदगुरु दादू दयाल जी महाराज के वचन रजब जी के आर पार निकल गए और उनकी रोमावली खड़ी हो गई, उनके विरह वेदना हुई और उन्होंने उसी टाइम जो अपने दूल्हे के जो साथ बातें दादू जी महाराज के चरणों में अर्पण कर दिए और अपने पिताजी से बोले कहे पिताजी मैं अब शादी नहीं करूंगा भाई, मैं शादी नहीं करूंगा और मैं शादी तो करूंगा, ये जो आत्म कन्या है ये अविनाशी की आत्मा है, वो अनंत जन्मों से कंवारी है भाई, अनंत जन्मों से कंवारी है, उसको अविनाशी वर की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए मैं इस अविनाशी आत्मा की शादी करने के लिए मैं सदगुरुदेव के अर्पित होता हूँ। हे पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा। और उसी वक्त क्या हुआ, रजब जी महाराज के छोटे भाई थे अजब जी महाराज, अजब जी, तो उनकी जगह अजब जी की शादी हुई और रजब जी महाराज सदगुरु दादू दयाल जी के चरणों में लिपट गए। और महाराज देखो स्वामी रामचंद्र जी महाराज भी यही बात फरमाते हैं कि दादू सा गुरु मिला शिष्य रजब सा जान, एक शब्द पकड़ा दियो तो फिर मिट गई खेचाता। एक शब्द, वो एक शब्द क्या है? वो एक शब्द यही है, वो निज नाम सतनाम ने अंचर, इसकी घट में उनके प्राप्ति करा दी। जो वो सारी जन्म जन्मांतर की जो खेचातान थी, बार बार जन्मो बार बार मरो, ये खेचातान थी, वो सारी खेचादान सब खत्म कर दी भाई, सारी खत्म कर दी। और भक्ति का पराक्रम ऐसा था कि रजब जी महाराज की 122 साल की उम्र हुई, 122 साल तक उनका शरीर रहा और बड़े भारी मान पुरुष रहे। और सदगुरु दादू दयाल जी महाराज का शरीर, ये 5 तत्व का शरीर 60 साल तक रहा। कितने? 60 साल तक रहा। और रजब जी महाराज का शरीर 122 साल तक रहा। तो ये किसका पराक्रम? ये सतगुरु की सत्ता का पराक्रम है भाई, ये सतगुरु की सत्ता ऐसी है। इसलिए महाराज फरमाते कि पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहा परस कंचन हो जाए, बोरू काटन लागे कोई, ओ पराक्रम सतगुरु में होई। जैसे लोहा सोना बन जाता है फिर उसके काट नहीं लगता भाई, ऐसे ही सतगुरु की सत्ता का पराक्रम है भाई। ये जीव रूपी लोहा है, जीव रूपी लोहा है। अगर इसको सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो ये जीव रूपी लोहे के जो काट यानी बार बार जन्म मरने में आ रही है वो सारी खत्म हो जाती है भाई। तो ऐसा सतगुरु की सत्ता का पराक्रम है भाई। फिर महाराज संसार का उदाहरण देके फिर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं महाराज? कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की राशा।
एक कल्पवृक्ष नाम का वृक्ष होता, वृक्ष, और वो का होता, वो यहाँ नहीं है भाई, मृत्यु लोक में नहीं होता, वो क्या नाम से स्वर्ग लोक में होता। और जो उसकी कोई चितवन करते तो चितवन जो भी करते उसकी चितवन पूरी हो जाती, उसकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती। जैसी चितवन करते वो सारी चितवन उसकी मतलब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते। तो ऐसे ही महाराज फरमाते कल्प वृक्ष पूरी मन की आशा, यूं सतगुरु है सुख की राशा। ऐसे ही सतगुरु जी महाराज का ज्ञान सुखों की राशा। सुखों की राशा कैसे? सुखों की प्राप्ति कराता, यानी जो नाना प्रकार के जो बार बार जन्म मरने का जो दुख लगा हुआ है उस दुख से छुटकारा प्राप्त करके और जो महान सुख की प्राप्ति कराता। महान सुख वो ऐसा सुख जो कभी फूटे ही नहीं भाई, महान सुख की प्राप्ति करा देता है। फिर महाराज संसार का उदाहरण देकर फिर फरमाते हैं महाराज चिंता बन चिंत्या पल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे। जू जुरा काल जम को डर भागे, ये निज नाम सीख में जागे। एक चिंतामणि होती है, तो चिंतामणि का क्या गुण है? तो जो भी चितवन करते वो सारा काम उसके हाजिर हो जाता और उसको फलों की प्राप्ति कर मिल जाती। तो ऐसे ही यूं सतगुरु निज नाम बतावे। ऐसे ही सतगुरु का प्राप्त क्या है कि जो सानिध्य में आता उनके घट में निज नाम की प्राप्ति करा दे। वैसे भक्ति करवाकर श्वास और उच्छ्वास के द्वारा भक्ति कराकर और शिष्य की भी क्या नाम से घट के अंदर निज नाम की प्राप्ति करा देते। और फिर इस निज नाम के द्वारा 6 पूरब के और 6 पश्चिम के कणों का छेदन कराकर जीते जी 5 तत्व के शरीर से अलग कराकर आत्मा के निरंजन निराकार पद के अंदर फिर सता समाधि से समाधि का वो शिष्य आनंद लेता और फिर अंत के अंदर आनंद में विलीन हो जाता। तो ये सारा जन्म मरने का सारा जो तांता लगा हुआ अनंत जन्म से वो सारा तांता खत्म हो जाता। किसके द्वारा? सतगुरु की सत्ता के द्वारा वो सारा खत्म हो जाता। ऐसे ही महाराज फरमाते कि सतगुरु सत्ता कहीं नहीं जावे, नग पंक्ति हीरा निप जाव। ऐसे ही भाई सतगुरु की सत्ता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और फिर संसार का उदाहरण देके महाराज फरमा रहे हैं कि नग पंक्ति हीरा निप जावे। एक नग पक्षी होता और वो समुद्र के अंदर रहता भाई। अब समुद्र के आजू बाजू जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, तो वो गांव वाले क्या करते हैं, अपने समुद्र के किनारे आते और वो राख होते हैं, राख बानी जिसको बोलते हैं बानी, उस बानी को बिछा देते, किनारे के ऊपर बानी को बिछा देते और वहां बैठ जाते। और जब नग पक्षी समुद्र में से बाहर निकलता और वहां निकल के उसके चरण जब वहां पड़ते हैं रखोड़े में, और फिर क्या होता, उस पेरू के द्वारा अगर एक भी हीरा वो डाल देता तो उनके जन्म जन्मांतर के जो दलिद्र वो सारा दलिद्र खत्म हो जाता भाई। किसके गुण से? नग पक्षी के वो हीरा डालने से, उसके गुण से उसके जो जन्म जन्मांतर के क्या नाम से दलिद्र है वो सारा खत्म हो जाता। तो ऐसे ही ये परमात्मा का निज नाम सत्य नाम ने अंचर हीरे की तरह भाई, जो हमारे अनंत जन्मों से ये आत्मा कंगाल थी। कंगाल कंगाल कैसे थी? बार बार जन्म में मरने आ रही थी, यही तो कंगाल थी। तो वो सारी क्या नाम से दुविधा सारी खत्म हो जाती है। किसके द्वारा? ये परमात्मा का निज नाम हीरा रूपी है भाई, हीरा रूपी के द्वारा सारा खत्म हो जाता दलिद्र। इसलिए महाराज फरमाते कि सतगुरु सत्ता कहीं नहीं जावे, नग पंक्षी हीरा निप जाव। यो इचरज मानो मत कोई, कीट पलट भंवरा किम होई। फिर उदाहरण देके महाराज फरमाते, अरे भाई तुम आश्चर्य मत मानना, एक बहुत बड़ी जबरदस्त बात है। एक भंवरा होता, भंवरा काला काला भंवरा होता, मोटा इतना, तो क्या करता है वो, एक जो साधारण कीड़ा होता जो नाली में 24 घंटा रहता गंदगी में, उस कीड़े को अपने पंजों के द्वारा उठाता वो, और उठा के और अपने घर के अंदर वो उसको कीड़े को ले जाता, और ले जाकर क्या करता वो अपनी आवाज सुनाता। किसको? उस कीड़े को आवाज सुनाता, और आवाज वो
क्या नाम से लट होती ने, लट सूरत लगाकर उस अगर आवाज को सुनती है तो धीरे 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 उसके सारे अंग पलट जाते हैं और वो भी धीरे धीरे अंग पलट के और भंवरे के समान हो जाती है भाई। जैसा वो भंवरा होता उसके समान हो जाती है और उसके अंदर फिर वही गुण प्रकट हो जाता और वो ही फिर अगर वो भंवरा बनने के बाद वो भी अगर साधारण लट को पकड़कर और वापस वही ध्वनि सुनाता तो उसको भी वो अपने समान बना देता। तो ऐसे ही ये सतगुरु की सत्ता का पराक्रम है भाई, इसको जो धारण करते हैं वो अपने समान ही बना देते हैं। फिर महाराज संसार का उदाहरण देके फिर फरमा रहे, अमर विमान शीश चल आवे, पांचों ज्ञान गेब का पावे, यूं सता सतगुरु की भाई, जागे शब्द शीश तन माए। अमर विमान, अमर विमान वो नहीं है जो आकाश में मंडराता है भाई, वो उसको अमर विमान नहीं बताया हमारा। अमर विमान क्या है? ये परमात्मा का निज नाम सत्य शब्द, ये अमर विमान है भाई। ये किसको लेने आता? इस हंस चेतन आत्मा को, इस हंस चेतन आत्मा को खंडपिंड ब्रह्मण का अनुभव कराकर और जीते जी पांच तत्व के शरीर से अलग करके और अमर लोक की प्राप्ति करा देता। तो इसको महाराज ने सत शब्द को अमर विमान बताया भाई। तो ये आत्मा इसका अनुभव करके और पांच तत्व के शरीर से अलग होकर अमर लोक की प्राप्ति करा दे, तो इसको महाराज ने अमर विमान बताया। तो ये पांचों ज्ञान गेब का आव, ये पांचवा ज्ञान जिसको केवल्य ज्ञान कहते, गेब का आव यानी ये गेबव प्रकट होता, दिष्ट मुष्ट में नहीं आता, न इसके रंग है, न रूप है, न वर्ण है, और ये दिष्ट मुष्ट में नहीं आता और गेबव प्रकट होता। जो सांस और उस सांस में सिमरण करते ब्रह्म विराट से आके और जीव विराट में यानी कंठ कौल में प्रकट होता, और जो साधना करता उसको स्वयं को अनुभव होता भाई। अगर पास में कोई पड़ोस में कोई बैठा होता उसको भी उसका अनुभव नहीं, स्वयं को ही होता। तो ये गेबव प्रकट होता यानी दिष्ट मुष्ट में नहीं आता, ये गेबव प्रकट होता। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि यूं सता सतगुरु की भाई, जागे शब्द शिष्य तन माय। ऐसे ही ये सतगुरु की सत्ता का पराक्रम है भाई। अगर शिष्य धारण करते यानी श्वास उच्छ्वास से सिमरण करते तो वो शिष्य के घट में प्रकट हो जाती है। फिर महाराज संसार का उदाहरण देकर फिर फरमाते हैं, छाये उमाऊ हुए रंक राजा, फिरे दुहाई कहे महाराजा, सतगुरु सता शीशे यूं लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। फिर महाराज संसार का उधर देख फरमाते हैं कि छाई हुमाऊ हुए रंग राजा। एक हुमाऊ नाम का पक्षी होता, हुमाऊ नाम का पक्षी होता, और उस हुमाऊ नाम के पक्षी में ऐसा गुण परमात्मा ने रखा, पारब्रह्म परमात्मा में, कि जो भी शरीरधारी उसकी छाया के नीचे होकर निकल जाता, कोई भी आदमी उसकी छाया के नीचे निकल जाता तो वो उसी शरीर से राजा होता, उसी शरीर से राजा हो जाता है। क्यों? कि हुमाऊ पक्षी में पारब्रह्म परमात्मा ने ऐसा ही गुण रखा। तो फिर महाराज क्या फरमाते हैं कि साधारण से साधारण आदमी राजा बन जाता और फिर उसकी 3 लोक में दुआई फिरती है और फिर उसके हजारों आगे पीछे घूमते। वो साधारण के घूमते क्या, पर नहीं, वो राजा हो जाता, 3 लोक में उसकी दुआई फिरती है और हजारों उसके आगे पीछे घूमते हैं महाराज। तो यही बात फरमाते हैं महाराज कि फिरे दुआई कहे महाराजा, और उसकी दुआई फिरती है और उसको महाराजा कहते हैं। तो ऐसे ही महाराज फरमाते कि सतगुरु सत्ता शिष्य यूं लेवे। ऐसे ही सतगुरु की सत्ता को शिष्य अगर धारण कर लेता तो साध साध कर सब जुग सेवे, उसको साध करके और जन्म मरने से रहित हो जाता है। ऐसी सतगुरु की सत्ता का पराक्रम है। आज समय का अभाव है, समय थोड़ा है, और इन 4 दिनों में किसी प्रकार से मन वचन कर्म से अगर